इस वीडियो में हम 10th क्लास साइंस 1 का चैप्टर नंबर 8 है उसके सवालात के जवाब जो कि बोर्ड इम्तहानात में अब तक आ चुके हैं उसको सीक्वेंस के हिसाब से देखने वाले हैं। आपको सबसे पहले 1 मार्क्स के सवालात देखने को मिलेंगे, फिर 2 मार्क्स के, फिर 3 मार्क्स के और आखिर में आपको 5 मार्क्स के सवालात देखने को मिलेंगे जो कि बोर्ड इम्तहानात में आ चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आपके पास यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2022 के अंदर आया था ये 1 मार्क्स को, और ये है खानापुरी मुनासिब मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। आंसर रेट के अंदर मार्क किया हुआ है, आप इसको देखकर कर सकते हैं। मार्च 2022 के अंदर आया था। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो भी खानापुरी है, ये भी मार्च 2020 के अंदर आई हुई है और इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर करेक्ट जो है वो रेड से मार्क किया हुआ है। उसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट है ये भी खानापुरी है, अगस्त 2022 के अंदर पूछी गई थी, उसका भी आंसर रेड से मार्क किया हुआ है। ये सब 1 मार्क्स के सवालात चल रहे हैं। उसके बाद जो आपके पास है मुतफर्रिक जुज़ अलहदा कीजिए, ये भी 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 के अंदर पूछा गया है। उसका आंसर नीचे लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, आप उसको देखकर समझ सकते हैं। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है ये भी मुतफर्रिक जुज़ अलहदा करना है आपको, मार्च 2019 के अंदर पूछा गया था ये। तो इसका राइट आंसर है फ्रॉथ फ्लोटेशन। उसके बाद आपके पास जो अगला क्वेश्चन आने वाला है मार्च 2022 के अंदर, यहाँ से आपके पास तकरीबन 2 मार्क्स के सवालात स्टार्ट होते हैं। ए और बी, इसके अंदर 2 सवाल थे एक क्वेश्चन के अंदर, दोनों के आंसर एक के नीचे एक दिए गए हैं। यहाँ से आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। ये साइंसी वजह है, दिसंबर 2021 के अंदर पूछी गई थी। सोडियम धातु को हमेशा मिट्टी के तेल में रखा जाता है, इसका भी जवाब नीचे लिखा हुआ है, आप इसको अपने हिसाब से पॉइंट के हिसाब से लिख लीजिए। उसके बाद जो आपके पास अगला क्वेश्चन है ये भी दिसंबर 2021 के अंदर ही पूछा गया है। आपको एक तस्वीर दी गई है और उसके अंदर आपको आंसर बताना है कि तस्वीर किसकी है और 2 इस्तेमाल बताना है। तो नीचे उसका अमल बताया गया है और 2 इस्तेमाल भी लिखा हुआ है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है ये साइंसी वजह है, 2 मार्क्स की, दिसंबर 2020 के अंदर पूछी गई थी। तो इसकी भी वजह नीचे लिखी हुई है, आप इसको पढ़कर लिख सकते हैं। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है आपके पास ये भी 2 मार्क्स का ही है, मार्च 2020 के अंदर आए, मखलूतकारी पर आपको मुख्तसर सी नोट लिखना है। 2 मार्क्स का ही सवाल था, इसके लिए ज़्यादा बड़ी नोट नहीं, मुख्तसर नोट आपको नीचे दी गई है, आप इसकी हेल्प से इसको कर सकते हैं। इसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से आपके 3 मार्क्स के सवाल शुरू होते हैं। ए बी सी, इसके अंदर 3 सवाल थे, आपको उसका टर्म डिफाइन करना था। मार्च 2022 के अंदर पूछा गया है, तीनों के आंसर लेफ़्ट साइड में लिखे हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं। दिसंबर 2021 के अंदर यह सवाल पूछा गया था, ये भी 3 मार्क्स का सवाल है, ए बी और सी, इसके अंदर 3 सवाल है एक ही सवाल के अंदर, तीनों के जवाब एक के नीचे एक आपको दिए गए हैं, आप इसको देखकर आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद दिसंबर 2020 के अंदर ये सवाल पूछा गया था, ये भी 3 मार्क्स का ही सवाल है, ए बी और सी, आपको रिएक्शन बतानी थी और नीचे आंसर देना था, तो तीनों के जवाब आपको एक के नीचे एक देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास मार्च 2020 के अंदर पूछा गया था, ये भी सवाल 3 मार्क्स का है। तो इस पेज पर ये शक्ल दी गई है और इसके सवालात बाजू वाले पेज पर है, तो शक्ल देखकर आपको सवाल के जवाब देना था। तो यहाँ पर शक्ल है और उसके जो सवाल है वो यहाँ पर है, ए बी और सी, और उसके जो आंसर से ए बी सी नीचे आपको देखने में आ रहे होंगे, नीचे लिखे हुए हैं, आप उसको देखकर समझ लीजिए। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है आपके पास ये भी 3 मार्क्स का है, मार्च 2019 के अंदर पूछा गया था, सोडियम और सल्फर में कौन सी धातु है ऑक्सीजन के साथ, इसका अमल लिखिए। तो यहाँ पर इसका अमल बताया गया है, आप इसको देखकर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मार्च 2019 के अंदर ये सवाल पूछा गया था, 3 मार्क्स का ही सवाल है, आपको शक्ल भी बनानी है, इस सवाल के अंदर पैसेज के हिसाब से आपको आंसर देना है। तो इसका जो ऊपर वाला है फर्स्ट का आंसर इस पेज पर दिया गया है और शक्ल यहाँ पर बनी हुई है। तो इस तरह से यहाँ पर जाकर आपके जो 3 मार्क्स के सवालात हैं वो कंप्लीट होंगे।
اس کے بعد جو ایک سوال بچے گا وہ 5 مارکس کا سوال آپ کا اس کے بعد بچا ہوا ہے۔ تو اس طرح سے یہاں پر آپ کو شکل آپ کی کتاب کے اندر بھی ہے، آپ اس کو دیکھ کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ یہاں پر آخری سوال ہے اگست 2022 کے اندر، یہ 5 مارکس کے لیے پوچھا گیا تھا۔ آئینی مرکبات کی آپ کو عام خصوصیات بتانی ہے، تو نیچے آپ کو کچھ خصوصیات دی گئی ہوگی، آپ اس کو پڑھ کر لکھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہاں پر جا کر آپ کا چیپٹر نمبر 8 جو کہ بورڈ امتحانات میں پوچھے گئے تمام سوالات کے آنسر آپ کو اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے کافی سارے چیپٹرز اپلوڈ کر چکے ہیں، سائنس 1 کے 1 سے لے کر 7 تک اور سائنس 2 کے 1 سے لے کر 3 تک۔ آپ تمام کو دیکھیے اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ امید کرتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔